हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। पॉलिटिक्स में नैरेटिव का बड़ा इंपॉर्टेंस है और कहा जाता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी नैरेटिव बनाने में कामयाब हो जाती है, ऑप्टिक्स बनाने में कामयाब हो जाती है, तो सफलता उसके हाथ लगती है। वैसे ही स्टॉक मार्केट्स में भी टेम्पलेट या नैरेटिव का बड़ा रोल होता है। जब मार्केट बुलिश फेज में है तो बुलिश होने के कारणों पे एक ऑप्टिक्स बनता है, एक नैरेटिव बनता है। और जब मार्केट डाउन टर्न में है, बियर के ट्रैप में है, तो उसके भी नैरेटिव होते हैं, कुछ थीम होते हैं, कुछ टेम्पलेट गढ़े जाते हैं। वैसे ही जब इंडियन मार्केट ऊपर जा रहे थे तो उसके टेम्पलेट्स में गवर्नमेंट स्पेंडिंग था, डिफेंस, रेलवे, टेक्नोलॉजी और इन सारे शेयरों में एक ज़बरदस्त उछाल देखी गई थी। अब जब मार्केट में नर्वसनेस है, पैनिक है, क्रैश वाली हालात हैं, तो इसमें टेम्पलेट्स कुछ और है। वो टेम्पलेट्स है एफआईआई के सेलिंग की वजह का और चाइना में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के रूप में सामने देखने का। चाइना अक्टूबर से पहले भी था और वैसे ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे था, लेकिन उस समय चाइना पे किसी की नज़र नहीं थी। उस समय इंडियन मार्केट्स रैली कर रहे थे और चाइना के तरफ देखने को किसी को फुर्सत भी नहीं थी। हाँ, एक वहाँ पे रिवोल्यूशनरी चेंज आया है डीप सीक को लेकर के, जो पूरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जो स्टॉक्स हैं उसमें तेज़ी बढ़ा है। ये एक चमत्कारी डेवलपमेंट हुआ है चाइना की तरफ से, लेकिन बाकी तो वही फंडामेंटल्स थे। आज की स्थिति में देखें तो चाइना पे तो टैरिफ लगा दिया है ट्रंप ने, और भारत में उस तरह का तो अभी टैरिफ लगा भी नहीं है। तो फिर ऑल ऑफ ए सडन ये चाइना क्यों इम्पोर्टेंट हो गया है? चाइनीज मार्केट का टोटल मार्केट कैप में $2 ट्रिलियन की बढ़ोतरी हुई है अक्टूबर के बाद, और वहीं इंडियन कैपिटल मार्केट्स के मार्केट कैप का $1 ट्रिलियन ख़त्म हो गया है। इंडिया ने $1 ट्रिलियन नुकसान किया है और चाइनीज़ $2 ट्रिलियन ऐड किया है। ये है नैरेटिव का इफेक्ट, ये है टेम्पलेट का चमत्कार। भारत में यदि प्राइस अर्निंग रेशियो को, जो कि पैरामीटर है जज करने का मार्केट सही है या गलत है, ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, तो आज मार्केट 18-19 तो निफ्टी का हो गया है। बाकी तो छोड़ दीजिए। अब ट्रेडिशनली आप देखें तो इंडियन मार्केट्स बहुत ज़्यादा समय तक इतने लो वैल्यूएशन ट्रेड कम हुआ है। एक बाउंस बैक जरूर आता है, ठीक है, 27-28 पे मैच्योर कर जाता है रैली और उसके बाद मार्केट कोलैप्स होता है। एक और संदर्भ आ रहा है कि दिस इज़ द लॉन्गेस्ट बियर मार्केट इन इंडिया। 1996 का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, जहाँ पे बियर मार्केट जो था वो 5 महीने का था और ये बियर मार्केट 6 महीने का हो गया है। लेकिन लोग ये नज़रअंदाज कर दे रहे हैं कि जो 1996 में जो टोटल वैल्यूएशन में कोलैप्स हुआ था, वो हुआ था निफ्टी में 26% का, और अभी इस में
केवल 13% का हुआ है। तो ये मार्केट डैमेज के अलग अलग कारण हैं, अलग अलग उसके क्वांटम हैं हर बियर मार्केट में। अब इंडिया किस हिसाब से ओवर वैल्यूड है, हमारा जो एक कॉन्वेंशनल नज़रिया है इंडियन मार्केट्स को देखने का, उसके हिसाब से तो कभी हमें तो समझ में नहीं आ रही है। कहा जा रहा है कि इंडिया की स्थिति जो है सो है, चाइनीज़ में काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स में है। पहला तो डीप सीक का एक रिवोल्यूशनरी चेंज, एक एआई डोमेन में। दूसरा है वहाँ का गवर्नमेंट का एक लिबरल पॉलिसी टुवर्ड्स द कैपिटल मार्केट, और मॉनेटरी ईजिंग काफ़ी गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है। और वहाँ पे वैल्यूएशन 12 पी पे वहाँ के मार्केट कोट कर रहे हैं, तो रिलेटिवली इंडिया से चीपर है। लेकिन ये चीपर आज से नहीं है, ये चीपर बहुत दिनों से है। जब इंडिया में बुल रैली थी, जैसा कि हमने बताया, तो भी ये मार्केट्स चीपर थे, लेकिन उधर किसी को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो ये समय समय के हिसाब से एक टेम्पलेट गढ़ा जाता है और उसके हिसाब से एक कॉल लिया जाता है उसके कैपिटल मार्केट्स पे। एक सिटी रिसर्च का देख रहा था रिपोर्ट, वो कहते हैं, ग्लोबल फर्म वो भी है, काफ़ी रिप्यूटेड फर्म, रिसर्च फर्म है, उनका कहना है कि बाय द एंड ऑफ कैलेंडर 2025 इंडियन ये निफ्टी जो है उसमें उसको वो लोग 26,000 लेवल पे देख रहे हैं। तो अब वो 26,000 पे देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? कोई बेवकूफ़ नहीं है, और बिहारी के लैंग्वेज में कहें वो कोई बुड़बक तो नहीं है। उनका भी अपना एक रिसर्च करने का अंदाज है, कुछ उनके अपने क्राइटेरिया है जिस पे वो इकोनॉमी को जज करते हैं, उसके हिसाब से मार्केट में एक वो एक्सट्रापोलेशन करते हैं। तो ये बहुत ही अभी एक डायलिमा में लाता है। और अभी पिछले वीक में ये जो नैरेटिव बिल्डअप किया गया है सेल इंडिया बाई चाइना का, अब मालूम नहीं आज से 5 दिन पहले ये आपने सुना नहीं होगा, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन जब मार्केट क्राइसिस में है, इन्वेस्टर्स में घबराहट है, तो जैसा कि कहते हैं व्हेन इट रेन्स इट पोर्स, तो उसी समय मूसलाधार बारिश होने लगती है जब रेन का अंदेशा होता है। तो यही सब कुछ न्यूज है इंडियन कैपिटल मार्केट्स का। आज किसी भी पैरामीटर में, दिस इज माय कंक्लूडिंग लाइन, इंडियन मार्केट्स हाईली वैल्यूड तो नहीं है। और जो एफआईआई का शगुफा हर समय कहा जा रहा है, तो जब इंडियन मार्केट्स रैली कर रहे थे उस समय भी एफआईआई सेल ही कर रहे थे। उस समय कोई एफआईआई बायर नहीं थे इंडियन मार्केट में, तो भी मार्केट रैली कर रहा था। क्यों कर रहा था? इसका वजह किसी के पास देने का नहीं है। लोग फिर कहते हैं कॉर्पोरेट रिजल्ट्स वीक आया है, तो भाई कॉर्पोरेट रिजल्ट्स इधर ये पहला क्वार्टर नहीं है जिसमें वीक आया है, और हम तो इसमें देखते हैं थोड़ा सा पॉजिटिव। ये दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट में ये उतना ख़राब नहीं है जैसा कि ये टेम्पलेट गढ़ा जा रहा है कि क्वार्टरली रिजल्ट कॉर्पोरेट रिजल्ट्स के कारण मार्केट नीचे जा रहा है। नहीं, कंक्लूडिंग है, ये फंडामेंटल्स नहीं है, ये केवल टेक्निकल आधार पे, और एक लगता है कि एक कलेक्टिव कॉन्शसनेस जिसको कहते हैं, उसमें एक नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश हो रही है। इंडियन मार्केट को वीक करने की कोशिश हो रही है, और अमेरिकन मार्केट्स को और चाइनीज़ मार्केट्स को उसके सामने खड़ा किया जा रहा है। अब देखते हैं कि ये सिचुएशन कब इम्प्रूव करता है, लेकिन अब ज़्यादा गुंजाइश तो नहीं है नीचे जाने की। देखिए, लेकिन ये तो बात हम बहुत पहले से कह रहे हैं, इसलिए आप कहेंगे साहब जनाब आप तो बहुत दिनों से कह रहे हैं, लेकिन क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं। आई एम एन इटर्नल बुल
और वो मेरा फितरत है, वही मैं करेक्टर है, वही मेरा नेचर है और वही बात आपसे करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।